स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी और इको, आखिर में फ़र्क क्या होता है? चलिए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बहुत लोग इन तीनों स्ट्रेस के नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि ये सब सेम है, लेकिन सच ये है कि ये तीनों हार्ट के अलग-अलग पहलुओं को समझने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको सही फर्क समझ में आ जाए तो सही समय पर सही टेस्ट चुनना आसान हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट की। स्ट्रेस टेस्ट जिसे टीएमटी यानी ट्रेडमिल टेस्ट भी कहा जाता है, एक ऐसा टेस्ट जो आपको आराम की स्थिति में नहीं बल्कि एक्सरसाइज के दौरान आपके इवैल्यूएट करता है। इसमें पेशेंट को ट्रेडमिल पर चलाया या दौड़ाया जाता है और उसी समय ईसीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट समझिए, हमारा हार्ट रेस्ट में भी लगभग 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट पंप करता है, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं ये डिमांड बढ़कर 15 से 20 लीटर प्रति मिनट तक आ जाती है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेजेस है तो ये इंक्रीज डिमांड पूरी नहीं हो पाती और इसी समय ईसीजी में चेंजेस दिखते हैं, जैसे एसटी डिप्रेशन या एबनॉर्मल पैटर्न्स। इसलिए स्ट्रेस टेस्ट हिडन ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करने में मदद करता है, खासकर उन लोगों में जिनका रेसिंग ईसीजी तो नॉर्मल आता है लेकिन एफर्ट के दौरान चेस्ट में पेन होता है। ये टेस्ट आमतौर पर 10 से 15 मिनट तक होता है और इसमें टारगेट हार्ट रेट अचीव करने की कोशिश की जाती है, जो जनरली फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। वो है 220 माइनस एज, मतलब आपकी 220 माइनस आपकी जितनी एज है। जैसे अगर आपकी उम्र 40 साल है तो टारगेट हार्ट रेट लगभग 180 पर मिनट होता है। अब इसके बाद समझते हैं ईसीजी। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। हर हार्ट बीट के पीछे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जिसे ईसीजी ग्राफ के रूप में दिखाती है। ईसीजी से हमें क्या पता चलता है? हार्ट रिदम नॉर्मल है या नहीं, हार्ट बीट बहुत फास्ट यानी टैकीकार्डिया है या स्लो यानी ब्रैडीकार्डिया, रेगुलर है या नहीं, ये सब ईसीजी तुरंत पकड़ लेता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक चल रहा है तो लगभग 60 to 70% केसेस में ईसीजी में तुरंत चेंजेस दिखाई देते हैं। इसलिए इमरजेंसी में ईसीजी सबसे पहला टेस्ट होता है। ये टेस्ट बहुत क्विक होता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और पूरी तरह से पेनलेस होता है। लेकिन ईसीजी की लिमिटेशंस ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिखाता है, ये आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी या ब्लड वेजल्स की कंडीशन नहीं बताता। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इको यानी इकोकार्डियोग्राफी, एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट है जिसमें हार्ट का लाइव वीडियो देखा जाता है। इसमें डॉक्टर हार्ट के स्ट्रक्चर, मूवमेंट और ब्लड फ्लो को रियल टाइम में असेस करते हैं। इको में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं ईएफ। नॉर्मल ईएफ आमतौर पर 55 से 70 के बीच होता है। इसका मतलब ये है कि हर हार्ट बीट में हार्ट अपने अंदर मौजूद ब्लड का लगभग इतना प्रतिशत ब्लड पंप करता है, और अगर ये ईएफ 40 से नीचे चला जाए तो ये हार्ट की वीक पंपिंग का संकेत होता है और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ाता है। इको से ये भी पता चलता है कि हार्ट के वॉल्व्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, चेंबर का साइज नॉर्मल है या नहीं, या कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं। अगर इसे सिंपल तरीके से समझे, स्ट्रेस टेस्ट बताता है कि एक्सरसाइज या लोड के समय हार्ट कैसे परफॉर्म करता है, ईसीजी बताता है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसा है, और इको बताता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर और पंपिंग कैसी है। तीनों टेस्ट मिलके हार्ट को अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। अब एक जरूरी बात, हर व्यक्ति को ये तीनों टेस्ट करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर सिम्टम एक्सर्शन के दौरान आते हैं तो स्ट्रेस से ज्यादा यूजफुल होता है। अगर हार्ट बीट इरेगुलर महसूस हो रही है तो ईसीजी काफी है, और अगर ब्रेथलेसनेस या पंपिंग का प्रॉब्लम का डाउट है तो इको जरूरी होता है। डिसीजन हमेशा सिम्टम्स, एज, बीपी और डायबिटीज और ओवरऑल रिस्क के प्रोफाइल को देखकर किया जाता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि मेरा ईसीजी नॉर्मल है मतलब मेरा हार्ट पूरी तरीके से ठीक है, ये सही अप्रोच नहीं है। हर टेस्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी लिमिटेशंस भी होती है। अगर आपको ये जानकारी बहुत यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों का कन्फ्यूजन भी क्लियर हो। अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।